हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। मैं रितेश मिश्रा आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम लोग हैं देखने वाले हैं महाजनपदों का उदय। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास क्या हुआ था कि पूरा भारतवर्ष जो था, है ना, तो भारतवर्ष कई सारे जनपदों में बटा हुआ था। और उस समय 16 महाजनपद जो थे वो बहुत ही बड़े चर्चा के विषय थे। और उन 16 महाजनपदों की जो चर्चा मिलती है वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ कहा जाएगा अंगुत्तर निकाय में जो है कि इसकी चर्चा मिलती है। किस निकाय में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ। 16 महाजनपदों की चर्चा इसमें कहाँ मिलती है? पदों की चर्चा की जानकारी, है ना, जानकारी मिलती है कि जानकारी प्राप्त होती है, तो उन्हीं 16 महाजनपदों को जो है कि तो उन 16 महाजनपदों को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए, मैंने लिख रखा है कि पहला जो महाजनपद था उसका नाम क्या है? अंग है। और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, और ये वर्तमान जो है बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में ये मतलब कि का क्षेत्र था वो। अगली जो महाजनपद था वो था आपका मगध था। और मगध बहुत ही फेमस था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना है ना? तो ये मगध जो है गृहब्रज या राजगीर के इलाके का क्षेत्र है। राजगीर की पहाड़ियाँ जो थी वहाँ पर इसकी राजधानी थी। और ये आपका वर्तमान का पटना गया, है ना, ये बिहार के पटना और गया जिले का जो है कि क्षेत्र था। आगे बात करेंगे हम किसका? काशी का। काशी, है ना, तो काशी विश्वनाथ आप जब जानते होंगे। वाराणसी के आसपास के क्षेत्र, राजधानी इसकी वाराणसी थी। और इसके कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो वर्तमान के बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र जो थे वो काशी के अंतर्गत आते थे। बात करते हैं वत्स महाजनपद की, है ना। तो वत्स की राजधानी जो है वो आपकी क्या है? कौशाम्बी है। और ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों को, जो अभी का जो ये इलाहाबाद का क्षेत्र है वो आपका वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला जो महाजनपद है वो है आपका वज्जी महाजनपद। और ये मिथिला या वैशाली इसकी राजधानी हुआ करती थी। और ये जो है मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों जो है कि उस अभी का जो दरभंगा और मुजफ्फरपुर है उसके आसपास के क्षेत्रों के का जो महाजनपद था वो था आपका वज्जी महाजनपद। अगला महाजनपद है कौशल महाजनपद। और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। फैजाबाद का नाम बदल कर अब अयोध्या हो गया है। ठीक है, तो ये यूपी के क्षेत्र थे। फैजाबाद, गोंडा और बहराइच के आसपास के जो क्षेत्र थे वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। अगला महाजनपद है अवंती। अवंती का नाम आपने सुना है? तो अवंतिका उज्जैन या माहिष्मती, फिल्म तो आपने देखी होगी ना, बाहुबली। तो उसमें जो माहिष्मती जो है ये राजधानी जो है ये किसकी है? तो अवंती महाजनपद की राजधानी है। और ये मध्य प्रदेश के मालवा के आसपास का जो क्षेत्र है, मालवा का पठार, तो वो जो क्षेत्र था वो आपका जो है कि अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता है। 8वां जो महाजनपद है वो है आपका मल्ल महाजनपद। और मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कुशावती। और ये देवरिया, बस्ती, गोरखपुर ये यूपी के ये देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का जो क्षेत्र है वो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। आगे हम देखते हैं अगले 8 महाजनपदों को। अब अगला महाजनपद यानी 9वें नंबर का जो महाजनपद है वो है आपका पंचाल। और पंचाल की राजधानी थी क्या? तो अहिच्छत्र या फिर काम्पिल्य इसकी राजधानी हुआ करती थी। और ये अभी का वर्तमान भारत का जो है कि बरेली, बदाऊं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र जो यूपी में पड़ते हैं, ये सभी के सभी क्षेत्र जो है कि महाजनपद पंचाल के अंतर्गत आते हैं। अगला महाजनपद है आपका छेदी महाजनपद। और इसकी राजधानी क्या है? शक्तिमती। तो शक्तिमती किसकी राजधानी थी? छेदी महाजनपद की राजधानी है। और ये वर्तमान का बुंदेलखंड यूपी का इलाका है। बुंदले हरवेलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हो गया आपका क्या? छेदी। और इसकी राजधानी क्या हो गई? शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड का एरिया है। कुरु की बात करते हैं, कुरु महाजनपद। और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। महाभारत में आपने इंद्रप्रस्थ का चर्चा सुना होगा। तो ये दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के आसपास के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। अगला महाजनपद है आपका मत्स्य महाजनपद। और ये इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। और विराटनगर कहाँ है? तो राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के इलाके जो थे वो आपके मत्स्य नगर या फिर विराटनगर के महाजनपद के अंतर्गत आते थे। अगली महाजनपद है कम्बोज महाजनपद। और इसकी राजधानी क्या हो गई है? तो हाटक इसकी राजधानी है। ये राजौरी और हजारा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते थे। वर्तमान का राजौरी और हजारा जो है कि ये कम्बोज महाजनपद के अंतर्गत आता है। अगला महाजनपद है आपका क्या? सूरसेन महाजनपद। और ये अभी का मथुरा जो है इसकी राजधानी थी। और पहले भी मथुरा ही नाम था और अब भी ये मथुरा और वृंदावन का नाम आपने सुना होगा ना, कृष्ण की धरती। उसके बाद जो राजधानी महाजनपद आता है
अस्मक जो है कि अस्मक, और इसकी राजधानी पोटली या पोतन है ना। और ये गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की एक नदी है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी के क्षेत्र, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ करता था कौन? अस्मक। तो इसको स्टार बना लीजिए कि अस्मक जो है ये दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा गंधार है ना, शकुनी मामा है ना। तो तक्षशिला जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये रावलपिंडी और पेशावर, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है कि रावलपिंडी और पेशावर जो है के इलाके जो है ये गंधार महाजनपद के अंतर्गत थे, और तक्षशिला, ठीक है। आम्बिक का नाम सुना ही होगा। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे आपके 16 महाजनपद, जो कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में आपको इसकी जानकारी मिलती थी, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। थैंक यू।